कल पुलवामा में जो हुआ उससे हृदय हाहाकार कर रहा है, न सिर्फ मेरा बल्कि सारे भारतवासियों का। अब वक्त आ गया है कि पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे से मिटा दिया जाए, उसे ख़त्म कर दिया जाए, उसे नेस्तनाबूद कर दिया जाए, क्योंकि पाकिस्तान की बुनियाद ही भारत के नफ़रत पे टिकी है, भारत से नफ़रत पे टिकी हुई है। भारत तो नफ़रत उससे नहीं करता, लेकिन पाकिस्तान की जो जड़ है वो भारत से नफ़रत पे ही टिका हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी ने अभी कहा कि सेना को पूरी छूट दे दी गई है। उन्होंने कहा कि पड़ोसी को इसकी कीमत, बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, और उन्होंने ये भी कहा कि मैं देश के आक्रोश को समझता हूँ। मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा भी आज पाकिस्तान से छीन लिया गया, जो बहुत पहले छीन लिया जाना चाहिए था। और अब वक्त है कि पाकिस्तान के साथ सारे रिश्ते तोड़कर एम्बेसी भी बंद कर दिए जाने चाहिए। जो भारत का में एम्बेसी है पाकिस्तान का, उसको बंद कर देना चाहिए, और अपने भी जो जितने राजनयिक हैं वहाँ से बुला लेने चाहिए। और अब बहुत हो गया, पाकिस्तान पर किसी भी तरीके से 44 उन्होंने हमारे जवान मारे हैं, पाकिस्तान के कम से कम 150-200 जवान मारे जाने चाहिए। उनकी ये सीधे सीधे उनकी सेना का हमला है। लेकिन एक और बड़ी बात कि जो पाकिस्तान के समर्थक इस देश में बैठे हैं उस पर कब होगी कार्रवाई। बड़े पैमाने पे पाक समर्थक बैठे हुए हैं यहाँ। कल जब ये हमला हुआ तो आपको ट्वीट देखिए, आप राजीव सरदेसाई की ट्वीट देखिए, राना अयूब का ट्वीट देखिए, नफरत से भरा हुआ। ये जो प्रो पाकिस्तानी लॉबी है जो भारत में बैठी हुई है, आप फारूक अब्दुल्ला का बयान देखिए कि मैं पाकिस्तान को दोष नहीं देता। आप नवजोत सिंह सिद्धू का बयान देखिए जो कह रहा है कि आतंकवाद का कोई देश नहीं होता, कोई मजहब नहीं होता। ये प्रो पाकिस्तानी लॉबी पर क्रैकडाउन करने की बहुत ज़रूरत है। प्रधानमंत्री मोदी से अपील है कि देश के अंदर, देश के बाहर जो आप करें, देश के अंदर एक बड़े सर्जिकल स्ट्राइक की ज़रूरत है। और मेरा मानना है कि ऐसे समय में भारत सरकार चुनाव आयोग से बात करे, चुनाव को आगे भले बढ़ाना पड़े, लेकिन उससे पहले पाकिस्तान पर कार्रवाई जरूरी है। हमारे सैनिकों की शहादत व्यर्थ नहीं जानी चाहिए। पाकिस्तान से बदला बहुत ज़रूरी है, और जो प्रो पाकिस्तानी लॉबी है उसे जड़ से ख़त्म करने की ज़रूरत है। भारत को चाहिए कि वो पूरी दुनिया को अपने साथ करे, जो अभी दिख भी रहा है। अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, सारे देश भारत के साथ आ गए हैं। नहीं कोई आया है तो वो चाइना है। चाइना और पाकिस्तान ने इस आतंकवादी हमले की निंदा नहीं की है, जबकि पाकिस्तान में बैठा हुआ जैश ए मोहम्मद, उसने साफ साफ हमले की जिम्मेदारी ली है। साफ पता चलता है कि ये हमला पाकिस्तान की धरती से किया गया है। जैश ए मोहम्मद का मतलब जानते हैं आप, मोहम्मद की सेना। भारत के मुसलमानों को भी, अगर जो देशभक्त मुसलमान खुद को कहते हैं, खड़े होना चाहिए कि आपके पैगंबर के नाम पर आतंकवाद चल रहा है और तुम सब खामोश हो। क्या तुम भी चाहते हो पाकिस्तान जो है हमारे पर हमला करता रहे? और ये अब परीक्षा की घड़ी है, आर पार की घड़ी है, इनकी पहचान भी हो ही जानी चाहिए। बहुत हो गया सेकुलरिज्म, बहुत हो गया भाईचारा, सीधी सीधी बात है। और एक और बड़ी बात कि चीन इतना स्वार्थ में अंधा देश है, उसकी जीडीपी गिर रहे हैं, उसकी जो कंपनियां हैं उसको भारत ने अपने यहाँ उनकी सारी कंपनियां भारत में आ रही है, जिसकी वजह से उसकी आर्थिक स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं है। पूरे पीओके पर चीन ने कब्जा कर लिया है, और चीन 200 किलो आरडीएक्स लेकर कोई कहाँ से आ जाएगा? आरडीएक्स किसके पास है? भारतीय सेना के पास होगी या फिर पाकिस्तानी सेना, चाइना सेना के पास? साफ तौर पर पाकिस्तान चाइना ने मदद पहुंचाई है इस मामले को लेकर। याद रखिए, जैसे मोहम्मद मौलाना मसूद अजहर, जैसे मोहम्मद का प्रमुख मौलाना मसूद अजहर को इंटरनेशनल आतंकवादी घोषित करने में सबसे बड़ी बाधा चीन ही बना हुआ है। और मैं तो ये भी कहूँगा कि वो लोग जो चुप चुप के चीनी दूतावास में मिलते रहे हैं, वो लोग जो बाहर जाकर चीनी मंत्रियों के साथ बैठक करते रहे हैं, कहीं ना कहीं उनकी संलिप्तता भी इसमें है। हालांकि आज कांग्रेस ने और विपक्ष ने कहा हम भारत सरकार और देश के साथ हैं, सैनिकों के साथ हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा इन पर भरोसा करने की ज़रूरत नहीं है। डोकलाम के समय चुप चुप के राहुल गांधी मिल रहे थे चाइनीज एम्बेसी में। अमरनाथ यात्रा के वक्त छुप छुप कर वो चाइनीज मंत्रियों के साथ बैठक कर रहे थे।
उन्होंने ही सर्जिकल स्ट्राइक को इन लोगों ने झूठ बताया था। और एक बात और याद रखिए कि भारत में जब भी चुनाव होते हैं कहीं ना कहीं, और जब कांग्रेस सरकार नहीं होती है, तो आतंकवादी हमला होता ही है। कारगिल आपको याद है, उसके बाद गोधरा आपको याद है, उसके बाद गुजरात आपको याद है, फिर अक्षरधाम आपको याद है, संसद पे हमले आपको याद है, विमान अपहरण आपको याद है, अब ये हमला आपको याद है। ये जो हुआ है, और आज ठीक है राहुल गांधी कहते हैं, लेकिन जो राहुल गांधी के जो राइट हैंड हैं सुरजेवाला, वो अपने उस राइट हैंड के ट्वीट देखें कितने नफरत से भरा हुआ है। इसलिए मैं कांग्रेस पर भरोसा करने की स्थिति में नहीं हूँ, और मुझे इनकी गतिविधियाँ हमेशा से संदिग्ध लगी है। हो सकता है मैं झूठ हो जाऊँ तो बहुत अच्छी बात हो, लेकिन मैं इनको संदेह से परे नहीं मान सकता। और भारत सरकार को चाहिए कि भारत के अंदर भी जांच शुरू करवाए जो लोग पाकिस्तान और चीन के पैसे पर पल रहे हैं। बहुत हो गया, अंदर से चित्कार हो रहा है। कल से आज देश सो नहीं पाया है, पूरा देश हाहाकार कर रहा है। हमारे जवानों की शहादत व्यर्थ नहीं जानी चाहिए, उनकी फैमिली रो रही है। पीएम, मैं खुद ही नहीं बोल पा रहा हूँ, पीएम मोदी से अपील है कि आपने जो कहा है वो हमेशा किया है, अब बहुत हुआ, पाकिस्तान को तोड़ दो 4 हिस्से में, उसके साथ एम्बेसी के रिश्ते ख़त्म करो, उसे बर्बाद कर दो, इतना बर्बाद कर दो कि उसका नामो निशान मिट जाए, और पाकिस्तान के समर्थकों को देश के अंदर नेस्तनाबूद कर दो। चाहे इसके लिए आपको एक्स्ट्रा पावर लेना पड़े, आपातकाल जैसी स्थिति लो, लेकिन इन्हें ख़त्म करो। बहुत हो गया, अब और जवानों की शहादत बर्दाश्त नहीं हो रही।